नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव ने जब नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया और रास्ते और दरवाजे खोलने की बात कही, और यह भी साथ साथ में कह देना कि नीतीश कुमार को भी दरवाजे खोलने चाहिए, इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी लगातार बिहार के सियासी हलकनों में गर्मी बढ़ा रही थी, तापमान बढ़ा रहा था। खबर यह निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज हों या ना हो, कांग्रेस से उनकी बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन वह भी चाहते हैं कि बिहार में इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो जिससे भाजपा पर दबाव बनाया जा सके। और लालू प्रसाद यादव ने जब ये ऑफर दे दिया तो ये उनके ही मन की बातें थी। भले ही नीतीश कुमार इधर उधर ना जाए, लेकिन यह जरूर नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर बनाकर रखा जाए और एक ऐसा माहौल चलता रहे कि लगे कि नीतीश कुमार को अगर उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो भी फिर से पलटी मार सकते हैं। और लालू यादव ने ठीक वैसा ही किया। हालांकि नीतीश कुमार एक नया कंधा तलाशने के लिए दिल्ली भी गए थे। कहा यह भी जा रहा था कि लालू और तेजस्वी यादव के कंधे को छोड़कर अब वो कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस के पास वो गए और कांग्रेस ने अपना कंधा इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया, तब फिर लालू प्रसाद यादव ने उनको एक मौका दे दिया। और आपने देखा कि उस बयान के बाद बिहार की राजनीति कितनी गर्म हो गई। हालांकि नीतीश कुमार भी इस पर सियासत कर रहे थे। नीतीश कुमार से जब इस ऑफर के बारे में पूछा गया तो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लेते हैं, इस बयान को सिरे से नकारते नहीं हैं। तो ये सारी चर्चाएं तो चल ही रही थी, लेकिन आपने देखा कि मीसा भारती भी इस पूरे बयान के जो चल रहा था उसमें फोरन डालने का काम किया। उन्होंने कल एक बयान दिया कि दोनों दोस्त हैं और दोस्ती इतनी गहरी है कि वो दोनों क्या बातचीत करते हैं वही जाने, और इशारों में क्या कुछ बात करते हैं वे तो दूसरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब फिर से एक जब नीतीश कुमार ने एक तरह से कहिए तो ऑफर जो लालू यादव का दिया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है, तब अब मीसा भारती फिर से फ्रंट में आई हैं। और देखिए अब तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, और नीतीश कुमार ने जो ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है उस पर बड़ी मजेदार जो है जवाब मीसा भारती ने दिया है। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरीके का ऑफर नीतीश कुमार को दे रहे हैं। मुझको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप लोग डर गए क्या? कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गया। देखिए 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को ये भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था कि जब हम चुनाव में जीत के आते हैं और आप उनको मौका देते हैं तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था। और जब नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी को मौका दिया, उप मुख्यमंत्री बनाए, तो उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसमें क्या हर्ज है?
कई जेडीयू के सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, जेडीयू टूटने वाली है, इस तरह के भी बयान दिए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और बहुत सारे राज्यों में इस तरह से देखा गया कि तोड़ने वाला कौन है। गौर करने वाली बात होगी कि तोड़ने वाले तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ही ना, क्योंकि जो बयान आया है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही आप कह रहे हैं ना, उन्हीं की ओर आपका भी इशारा है और आप उदाहरण भी है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में किस तरह से उनका वही स्थिति मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मैम, आप पार्लियामेंट की मेंबर हैं, प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए तो हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। देखिए, ये गलत बयानी है, इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। खासतौर पर मैं बार बार कहती हूँ अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मौका मिला है, तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह के बयानों से रमेश बिधूरी जी को बचना चाहिए। लालू जी को भी कोट किया कि लालू जी कहते थे। देखिए, लालू जी ने कभी पब्लिकली या कहीं नहीं बोला है और ये जहाँ तक मुझे मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये पता है, मेरे पिताजी ने ये बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अब वो बड़े नेता थे, आपस में उनकी क्या बात हुई और कैसे ये बात मीडिया में आई, इसकी जानकारी नहीं है। और हमेशा लालू जी ये कहते रहते कि हम नहीं कहते थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात की चर्चा करते थे। लेकिन आज इस तरह से गलत बयानी रमेश बिधूरी जी को नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक। तो देखा आपने, मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सांसद हैं पाटलिपुत्रा से। उन्होंने पहले तो सम्राट चौधरी के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू यादव डरे हुए हैं इसलिए नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को तो और कोई स्थापित नहीं कर पाया, उनके पिताजी भी स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन लालू जी ही थे जो सम्राट चौधरी को स्थापित किए। इसके बाद उन्होंने अमित शाह के बयान, हालांकि अमित शाह का नाम तो नहीं दिया, लेकिन अमित शाह वाले बयान पर जो है वो चर्चा की। उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार पर अब ये लोग पूरी तरह से चुप्पी साध लिए हैं, कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। नीतीश जी के चेहरे को दिखाकर भाजपा केवल वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बनाकर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको चेहरा बनाने से डर रही है। इसी बीच में उन्होंने यह भी कह दिया कि तेजस्वी को तो नीतीश कुमार ने 2 बार स्थापित किया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2 बार स्थापित किया है। तो ये एक बड़ी बात थी, पूरे चर्चा में ये निकल कर आई कि जब नीतीश कुमार ने इस पूरे ऑफर को ठुकरा दिया तो मीसा भारती एक तरह से आप कह सकते हैं इस बयान को कि बता रहे हैं कि आपने ही तो किया है, एक बार और कर दीजिए, इस तरह का वो बताकर जो है ये कहना चाह रही हैं साफ साफ कि एक तरफ के अंकल हैं, चाचा जी नीतीश कुमार लगेंगे। तो जब आपने तेजस्वी यादव को स्थापित किया था 2 बार और जब ऐसी स्थिति बन रही है कि भाजपा आप पे दबाव डाल रही है, सांसदों को तोड़ने की चर्चाएं चल रही है, तब एक बार और नीतीश कुमार जी आप तेजस्वी यादव को स्थापित कर दीजिए। फिलहाल ये चर्चाएं तो चलती ही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आज पूरे चर्चा को विराम देने की कोशिश जरूर की है। अब इस पे देखिए क्या और किस प्रकार की सियासत होती है। हमारी नजरें लगातार खबरों पर बनी हुई हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।